लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये वाला घर है वो? हाँ, ये वहाँ है। अच्छा, ये ताराचंद और सुमन की मौत यहीं पे हुई है? उनकी मर्डर यहीं हुआ? छिड़क दिया तेल। हाँ। यहाँ से ताराचंद फिर उस पे और यहाँ पड़ गया। पूरे बयान भी दिए। दलितों के ये घर इसलिए खंडर बन चुके हैं क्योंकि दलित मोहल्ले का एक कुत्ता जाट लड़कों पर भौंकने लगा था। मिर्चपुर के जिन घरों में कभी रौनक थी, लोग अपने कुनबे में खुशहाल थे, उन्हें चंद मिनटों में खाक कर दिया गया। ये घर किसी की गृहस्थी हुआ करता था। कभी इस घर में हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन अब ये परिवार खाली है। ये घर खाली है, यहाँ से लोग जा चुके हैं। मिर्चपुर कांड, जहां आज भी दहशत के सिवा कुछ नहीं है। कई बार दहशत रहती है कि अभी भी कभी फिर वो हमला ना हो जाए। हरियाणा में दलितों पर हुए सबसे बड़े हमले की जिंदा कब्र बन चुका है ये मिर्चपुर गांव। जिस मिर्चपुर के दलितों पर जाटों का कहर टूटा था, 14.5 साल बाद वो मिर्चपुर गांव किस हाल में है? जिस मिर्चपुर से करीब 250 दलित पलायन कर गए, उस मिर्चपुर में पीछे रह गए दलित कैसे दिन गुजार रहे हैं? ये सारे घर खाली हो गए रमेश जी हैं? सारे चले गए जी। ये याद है कौन रहता था यहाँ पे? हाँ, महेंद्र रहता था। महेंद्र, मनोज भी चला गया। अब उसके लड़के थे वो तो गुजर गए जी। कुछ थे भी कमी से। हरियाणा में जिस कांग्रेस की हुड्डा सरकार में दलितों का कत्लेआम हुआ, क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो कोई मुद्दा भी है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव पहुंचे। आपको इस पूरे गांव का हाल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर मिर्चपुर गांव में क्या हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 अप्रैल 2010 को जाटों के कुछ लड़के वाल्मीकि बस्ती से गुजर रहे थे। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक दलित मोहल्ले में बैठा एक कुत्ता जाटों के लड़कों पर भौंकने लगा। इस बात से नाराज जाटों ने कुत्ते को पत्थर मारा। जब कुत्ते के मालिक ने उन्हें पत्थर मारने से रोका तो बहस हो गई, जिसके बाद आरोप है कि जाटों ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। गांव वालों ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें शामिल हुए दलितों के साथ मारपीट की गई, जिसमें कई दलित घायल हो गए। अगले दिन यानी 20 अप्रैल को गांव के जाट इकट्ठा होने लगे और दलितों को धमकी दी जाने लगी। 20 अप्रैल को भी जाटों और दलितों में तीखी बहस हुई। इसके बाद 21 अगस्त को लाठियों, पत्थरों, पेट्रोल और तेल के डिब्बों से लैस जाटों की एक बड़ी भीड़ ने गांव में दलित ग्रामीणों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। दलितों के घरों को जमकर लूटा गया और वहां आग लगा दी गई। इस वारदात में 70 साल की ताराचंद और उनकी 17 साल की विकलांग बेटी जिंदा जला दिए गए। जातिवादियों ने मिर्चपुर में उस दिन जमकर कहर बरपाया। उस वारदात के बाद से करीब 250 दलित गांव छोड़ चुके हैं। दलितों के घर अब खंडर बन चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, आई हैव नो होमलैंड, मेरे पास कोई मेरी मातृभूमि नहीं है, मेरे पास मेरी कोई ज़मीन नहीं है।
इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ वहाँ पर रहने वाले दलितों के भी कोई मातृभूमि नहीं बची, उनकी कोई अपनी ज़मीन नहीं बची। जहाँ वो रहते थे उस ज़मीन को, उस घर को, उस गृहस्थी को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा क्योंकि जातीय टकराव हुआ। मैं इस वक्त हरियाणा के हिसार ज़िले में हूँ। मिर्चपुर कांड का नाम आपने सुना होगा। मिर्चपुर गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मिर्चपुर में जातीय तनाव हुआ, जातीय दंगे भड़के और वाल्मीकि समाज के लोगों पर जो जाट समाज के लोग हैं उन्होंने हमला कर दिया और यहाँ कई घरों में आग लगा दी, जिसमें 2 लोगों की जलकर मौत हो गई थी, जिसमें एक बुज़ुर्ग और उनकी बेटी सुमन देवी जो कि विकलांग थी वो जिंदा जल गई थी। इस हादसे को 14-15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी गांव में उसकी दहशत को महसूस किया जा सकता है। यहाँ रहने वाले लोग अभी भी दहशत में हैं। करीब 30-40 परिवार बचे हैं। ज़्यादातर परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं जो अब इस गांव में नहीं आना चाहते। मिर्चपुर की ये कहानी हम आपको बताते हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे मिलवाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मिर्चपुर में 21 अप्रैल 2018 को कहर बरपाया गया और जो जातीय दंभ था, जातिवादी लोग थे, उन्होंने किस तरह से लोगों को यहाँ उनको शिकार बनाया। ये घर आप देख रहे हैं, ये घर किसी की गृहस्थी हुआ करता था। कभी इस घर में हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन अब ये परिवार खाली है, ये घर खाली है, यहाँ से लोग जा चुके हैं और ये स्थिति पूरे मिर्चपुर में आपको देखने को मिलेगी। रमेश जी हैं, वाल्मीकि जाति से हैं, पीड़ित परिवार से हैं और यहीं के रहने वाले हैं। रमेश जी, हाँ। कैसे हैं आप लोग? 14-15 साल हो गए। हम बहुत जी क्या कमाई, हम बहुत कष्ट के काट रहे हैं हम लोग तो। ये परिवार कौन था, कौन रहता था यहाँ पे? ये रानी थी, वो कहा था उसका भाई, वो इसी दहशत में गुजरी है। अच्छा। ये इशारे रहते हैं, ये तुम हुआ है मैं। तो ये ऐसे कितने ऐसे घर हैं जो चले गए छोड़ के यहाँ पे? कई घर से जबल है, वो उधर है जो सुमन देवी था वहाँ। अभी ये जिसका भी जुगाड़ होता है ऐसा चल रहा है। अच्छा, अभी भी पलायन जारी है, मतलब अभी भी लोग जाते रहते हैं कि जिसको थोड़ा सा मदद मिलती है वो चला जाता है। जी, चला जाता है, जुगाड़ हो जाए। हाँ, बच्चे तो सुरक्षा से पढ़ लेंगे जी। वो कई बार है दहशत सी रहा बच्चे, दहशत रहती है कहीं आगे तो रहा है जी कि अभी भी कभी फिर वो हमला ना हो जाए। तो ये अभी इसमें गांव में कितने परिवार बचे हुए हैं? 40 परिवार है जी। 40 दलित समाज के 40 परिवार बचे हुए हैं, बाकी सारे चले गए? चले गए डलूर जी सारे। वो तंबू लग रहे हैं वहाँ उनको कुछ ज़मीन मिली थी और वहीं पे वो लोग रहते हैं। 85 गज ज़मीन जो है सरकारी मिली थी। रमेश जी, थोड़ा मेरे को दिखाइएगा उन घरों में जो कुछ हुआ था। ये बताइए, आप उस वक्त मौजूद थे जब ये सब चीज़ें हुई थी? क्या कुछ हुआ था उस समय? वो बस कुत्ती थी और उनकी 2 दिन फिर पहला वो बना दिया सारा कंप्लीट, जुड़ गया, कुछ और जोड़ लिए वहाँ। वो कह रहे थे कि कुत्ता भौंका था। हाँ, उती डला जाटों के लड़के गुजर रहे थे इस मोहल्ले से। उती डला मारा, अंदर थी वो। अंदर ले गया। फिर उनकी हाथापाई हुई, थप्पड़ ले गए। फिर 2 दिन के बाद में उनकी फिर हमला बोल दिया। अच्छा, 19 अप्रैल को वो हुआ और फिर 20-21 अप्रैल को ही हमला हुआ, 2 दिन बाद में। तो उस समय वो कुत्ता क्या दलितों का कुत्ता था? मतलब हाँ, नहीं, अपना था इसी गाड़ में, उसी बिचली में। वहीं पे था। वो उन पे भौंका और उससे जो है डला मारा। वो फिर अंदर चला गया फूट के, दलिया में था। तो उन्होंने कहा होगा कि हाथापाई हुई, थप्पड़ चट्टू लगे, फिर हुई आपस में। फिर यहाँ से शुरू हुई। तो ये एक कुत्ते के भौंकने से शुरू हुआ विवाद है कि दलित समाज के लोगों के पास जो कुत्ता है वो भौंक भी दे, तो उससे कैसे वो पूरा दंगे में तब्दील वो तो अंदर ओढ़े बैठा था, अंदर डला मारे होती। अच्छा। वो तो आधा भीतर चले आगा, डला फिर लग गया को। अब फिर 2 चलता रहा, थप्पड़ चट्टू हुए। फिर इनती युवा ने फिर युवा के बालक जोड़ दिए। अच्छा। फिर हम 2 दिन पाछे बोले। वो लोग जाट थे, आरोपी जो जाट सारे जाट थे। तो क्या उन्होंने पंचायत करी थी? नहीं, मानी नहीं उनकी। फिर उनकी वहाँ से शुरू कर दी तारा, वहाँ से समझे गए। तारा चंद सुमन देवी थी जो अंदर चली गई जी। और लकड़ियाँ की ये जो छत से इनमें पेट्रोल फेंक के सारा गुरों को लगाई, कड़ाकड़ बाजी।
आग लगा दिया और था। 4 घंटे बाद ये लड़ाई दी, फिर उनकी आग शुरू कर दी, पेट्रोल फेंक। रमेश जी बता रहे हैं कि पेट्रोल के हाँ, कुछ पेट्रोल फेंक पीपी के भर लिया है। उसमें क्या बोतल थे पेट्रोल के, कानी जी, केन थे, तो कानी पूरी नू फेंकी है, लगाई घरों दी। पे पेट्रोल फेंक दिया गया और उसमें फिर आग लगा दी गई। तो उस समय 1-2 घर में आग लगाई तो लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की थी कि कोई आया तो उनको रोकने के लिए? गांव के कुछ गांव के नहीं नेड़े लगे, फिर धुम्मा के बाद रुके नहीं उन पे, कड़ाकड़ बाजी ईंट भी ले और झगड़े पकड़े बहुत चाली जी। फिर आग शुरू कर दी नहीं, फिर बच्चा ने ले लेगा अपना भड़के जी। अच्छा। बच्चा को बचाने के लिए। हाँ, और उस समय कितनी भीड़ होगी, भीड़ में कितने लोग होंगे? बहुत बड़े थे जी। तो कहते हैं कि 500-700 लोग और थे, पूरा इकट्ठा हो गए यहाँ थे। भी थे, उड़े भी लगी थी जी। हाँ। यहाँ को सारा तेल छिड़का गया था, यहाँ हट के दोबारा बनाई दुकान। हम चले इसमें गली में दिखाइए हाँ, चल। थोड़ा हम लोगों को। ये भी सब वाल्मीकि मोहल्ला है। सारा वाल्मीकि है, कड़ाकड़ बाजी यहाँ। हाँ, ये बूढ़ा देख लो जी, जी नमस्कार। ये भी नमस्कार बाबा। ये भी इसका शामी कड़ाकड़ बजी है। अब इस पे पर्चे ले ले बैठो। बाबा दिल्ली से है टीम। टीवी वाले हैं बाबा, न्यूज़ के लिए आए हुए हैं इधर। क्या नाम है आपका? मेरा भाई बड़ा मेरा पकड़ पड़ रही है। हाँ, ये बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो यही सब लोग रहते थे इधर ही? हाँ जी, सब लोग रहते थे इधर। हाँ यहाँ आधा से ज़्यादा परिवार चलेगा। और हाँ, बता रहे हैं कि 250 के आसपास परिवार चले गए हैं। हाँ जी चलेगा सारा। बस ये थोड़े ही है को 50 एक घर रह रहे होंगे मसा। 40 से हाँ 40 एक बस एक कम है। भाई इतना घर रह रहे। तो आप उस समय मौजूद थे 2010 में जब वो कांड हुआ? मौजूद तो था कौन था जी, मैं यहाँ बाहर जा रहा था उस टाइम, मतलब कांड होया। आजा गाँव के ही आएंगे यहाँ, यही गाँव है। अच्छा, वो लोग भी यहीं के थे? हाँ यहीं के थे। आप कहीं बाहर गए हुए थे? हाँ बाहर जा रहे थे। तो आपको पता चला होगा कि भाई परिवार पे हमला हो गया। था जी मेरा यहाँ सारा। बाप पिताजी थे, भाई थे, सारे सब माँ थी, लड़के भी अड़े थे। मैं बाहर जा रहा था। तो उस समय तो बहुत तकलीफ हुई होगी सुन के। हाँ जी तकलीफ तो नहीं थी जी। आधी बात है, परिवार था तकलीफ जी तो सारा। जी बच्चे पढ़े थे, मजदूरी सही कर ये रहे भी थे। बच्चे तो ये देख लीजिए, छोटा छोटा सा था बच्चे, ये मजदूर को हैं। ये बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं? जामा स्कूल में जामा। तो सरकारी स्कूल में जाते हाँ हैं? सरकारी में जामा है। तो उधर बच्चे बैठ प्राइवेट के में कुकर पढ़ावा जी करा, दिहाड़ी हो अपने जाके खा लिया ताता तुरतपा ताज़ा खावा ताज़ा लियावा। खेती बाड़ी की में है नहीं, तो खेती बाड़ी हो। तो आप लोग क्या रोजगार करते हैं, गुजारा कैसे होता है? गुजारा यही कराएंगे, मजदूरी नरेगा नरागा जी थोड़ा बहुत है। हाँ, आज थोड़े बहुत जी जीरी जारी का काम चल पड़े, बाहर जावा मतलब बाड़ी चुगना। बाड़ी मतलब कपास के फूल जो चुगते हैं वो। जमीन जायदाद बजिया है। बाबूजी इन्हें का है, इन्हें का मजदूरी करनी पड़ेगी। महीने का मजदूरी करा। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है या कि तो यह आपको तो समस्या भैंस है। का चारा लेना है तो उधर ही जाना पड़ेगा। वहीं जाना पड़ेगा जी। आप भैंस भी नहीं रखते, नहीं सोचा भैंस कहाँ से रखा जी, भैंस तो पाड़ल कहाँ से देनी। लियावा खान पीने का भैंस खाता है। ये पाड़ल देनी। ये कई दिनों के भाषण दे रहा था, उस पर यूट्यूब पर दिखा रखा था। बोले आप बहन तो डेढ़ा ना कमीना ना, बोले अपने खेत में तो जाड़े ले आते हैं भैंसा खातर, अपने खेत में जाते हैं। नहीं सजा लेकिन उन्हें मेरा कौन सी पार्टी का था वो, यूट्यूब पर दिखा रखा था जी। वो बोल गाली गलौज यूट्यूब पर लग रहे काटने, वो मतलब तो कर देंगे जाति की गाली, जाति के नाम जाति पे गाली। जाति के नाम पर। तो ये अभी कुछ समस्या होती है अभी ना कुछ जी, अब मामला कोई की? समस्या नहीं, मतलब टिका टिकाई है सारी, कोई समस्या नहीं। हाँ, ये भी इतने मतलब कोई समस्या नहीं। और डर लग गए जी, डर लगता है, डर लगता है। डर तो लगता है जी। आजी बात लगे करने डर तो लगता है। हाँ बात और ये लगता है कि फिर से कभी वैसा कुछ ना हो जाए। हाँ हो जी कि मेरा पता इस बात का, इस चीज़ का तो डर लगता है जी। आप इसी में गांव में जन्मे हैं? आज गाँव में जन्मे जन्म उड़ा का आदि रहे कितनी थे, उम्र हो सारा गया? परिवार सारा उड़े सारा मेरा परिवार जी, वो भी सारा परिवार एक नाम है दादा आपका? या एक दादे की औलाद है जी हमारी सारी। बस अब एक दादा की एक दादे की औलाद है। यही रहते। बचपन में इन्हीं गलियों में घूमे होंगे आप? घूमे जी आड़े। यह मजदूरी करी बढ़ियाना। बस, ये बस, तो 2000 उसमें 15 साल हो गए जी, 15 ही लग गया। 15 नाम रामफल है जी मेरा। रामफल जी, फिर उस गांव में जिस गलियों में आप पैदा हुए बड़े हुए, गृहस्थी गुजारी और फिर वो गांव छोड़ के जाना पड़ता है,
और बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होती जी। बाहर तो एक तो गांव में रवा, एक बाहर नया गांव बसावा जी। नए गांव में तो तरह हर एक चीज़ की समस्या है, जाने नहीं, प्रयाण नहीं, लेना नहीं, देना नहीं है, हर एक चीज़ से डर लगता बाहर भी। ठीक है भाई, यूँ कहते कौन को गलत बात बोल दे, बहन चौथ उड़द भी आएगी, यहाँ पर आएगा तंग लाग जाएगा, चाहे ना भी तंग करा, समस्या तो है। अपना घर छूट जाता है। घर छूट जाता है। आपके यार दोस्त रहे होंगे बचपन के दोस्त, वो सब चले गए क्या? पिताजी है, माताजी है, भाई भी है, है। एक भाई शीशवाड़ चलेगा, एक भाई भट्टू चलेगा, एक चाचा जी आदमपुर मंडी चलेगा, तब इधर उधर भटक हाँ, मैं उदयपुर चलेगा। अच्छा। हाँ, ये बनी हो जी, बस अपना आज यहाँ टाइम पास करी जाए, बतलाया जाए गलत प्रसाद जो रह रहे हैं गाँव के हैं। ये तो परेशान, बहुत सारी परेशानी मतलब कड़िया कड़िया घट गई जी। जो पहले एक जगह परिवार था नहीं, उस हिसाब से कहीं कहीं चले गए, कि मैं डंडूर चले गए। डंडूर तो अपने सारे रामफल जी, जब ये सब हुआ था और बताते हैं कि ये ऐसे ही एक कुत्ते के भौंकने से कार्यक्रम हुआ था, ये जैसे मैं बता रहे हैं विरोध हुआ था कि वो कुत्ता क्यों भौंक रहा है। मैं तो नहीं था जी उस टाइम आए थे, मैं सच्ची बताऊंगा बात। अच्छा, कुत्ते का जैसे मैं बताऊंगा, को बाहर का था, शराब भी था, शराब पी रहा था, उतनी ईंट मारी, वो अंदर बहू का बताने लगी है। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई तुम क्यों मार रहे हो। हाँ, कहा सुनी होगी। हाँ, ऐसी बात पकड़ा सुनी हुई थी। ठीक है, तो उनको किसी ने, गांव के बड़े बुजुर्गों ने समझाया नहीं कि भाई हमारे अपने लोग हैं, इनके साथ ऐसा मत करो। समझा वहाँ से फिर इतने काम क्या ना बने दीजिए, समझाते ही नहीं तो ये बात क्या ना बने थी। कितनी इनती। अच्छा, साहब आपने प्रश्न बुला रहे हैं? अच्छा, बस ये रंजस थी जी, और कोई रंजस नहीं थी। और कोई रंजिश नहीं। कभी हमारा तो गांव ऐसा था जी, बहुत बढ़िया गांव था हमारा, कदे भी हमारी तू मैं मन हुई परिवार के अंदर गांव में कि मैं चीज़ लिया है, कि मैं ब्याह शादी भी उठा करते, जिम्मेदार मजदूरी कराया करते, ब्याह शादी कराया करते, ब्याह शादी भी उठा करते हमारी, बहुत की कहने की जरूरत थी जी, मैं उसी टाइम सारी चीज़ दिया करते। भाईचारा था। हाँ, भाईचारा था, बहुत तकड़ा भाईचारा था। हाँ, फिर अचानक से बस एक घटना पे सब हाँ, बदल यो गया। इतना काम खराब हो गया। घटना पे प्रोग्राम खराब हो गया। और वो बच्ची जो सुमन नाम था उनका, बच्ची जिसकी मौत हुई थी, हाँ, सुमन नाम था उनका। चल आऊँगा। वो बच्ची की मौत हुई, एक और बुजुर्ग मारे गए। तो उनका घर कहाँ था, किधर रहते थे वो लोग? जी, वो घर कहाँ पे है जहाँ पे वो लोग? यो खंबा नहीं जी, ये वो गली खंबा तो अगले गली आएगी, उससे अगले गली है। रमेश जी, आप हमें लेके चलेंगे वहाँ? हाँ, चल। तो ये आप सुन रहे हैं मिर्चपुर के पीड़ितों का दर्द, और ये स्थिति है। यहाँ पर अभी घर आप देखेंगे कुछ बंद हैं। ये सारे बाबा रमेश जी, ये सब खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे? हाँ, खाली जी चले गए हैं, सब लोग चले गए यहाँ से डंडूर छोड़ के। डंडूर हिसार के पास में जो राजगढ़ फतेहबाद रोड के परली साइड है। हाँ। पूरा मोहल्ला खाली हो गया ये रमेश जी। हाँ, बस पूरा मोहल्ला खाली हो गया जी। ये जाट नहीं ज़्यादा, जाटवाड़े इसी जिले में, जींद जिले में, इसमें हाँ। अपना गुआ इसमें, सोनीपत जिले में, हाँ। इसमें है ज़्यादा। ये सारे घर खाली हो गए रमेश जी हैं? सारे चले गए जी। ये याद है कौन रहता था यहाँ पे? हाँ, मंदिर महेंद्र रहता था। मंदिर मनोज भी चला गया। हाँ। अब उसके लड़के थे वो तो गुजर गए जी। 10 में कुछ थे भी कम से, बाकी 10 ये डंडूर हैं जी। अच्छा, डंडूर में रहते हैं? हाँ, डंडूर में छप्पड़ तो पाए हूँ, 2 तो भाई, 3 भाई हूँ पूरा। और उसकी मदर भी वहीं है, उसके बच्चे वो भी वहीं रहते हैं? वहीं भी सब। रमेश जी, एक घर बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हाँ, और उजड़ने में जी युवा ना करे जी। वो तो कोई ओढ़ डला मेरा जो, वो तो वहाँ से चली लड़ाई है। फिर युवा ना गांव, ये जो जाटवाड़ है नी, इनका अब इकट्ठे हो जाए नी, फिर हुकूमत बन गई जी। इकट्ठे हो गए? हाँ, इकट्ठे हो गए, कुछ रिश्तेदार भी बुलाए। हाँ, जो छोटी ईंट नहीं है वो चलाए, भर ले रेडिया में रोड, पत्थर ले आए। हाँ, उरो को आए हैं जी पूरा।
ये सब चले गए जी। और ये 2010 की बात है जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा हाँ मुख्यमंत्री थे। उड्डा मुख्यमंत्री था जी। हाँ, तो उस समय क्योंकि हुड्डा जाट थे, मुख्यमंत्री हाँ, थे, जाट तो थी। वो एक घमंड भी था कि भाई हमारा कोई क्या बिगाड़ आगे लेगा। मैं बिगाड़ नहीं सकता। हम्म, ये सब चले गए। अब ये आ गए ताराचंद सुमन देवी। हाँ, ये यहाँ से वहाँ को आकर ये खुला पड़ा था जी, अब जी। तो सफेद देश पा दे। हाँ, यहाँ को आकर फिर उरे बरांडा था, ये सरकार ने बनाए फिर दिक्कत है। ये रहना नहीं चाहते थे यहाँ। हाँ। ये वाला घर है वो। हाँ ये बनाए। अच्छा, ये ताराचंद और सुमन हाँ, की बरांडा मौत था। यहीं पे हुई है। हाँ, उनकी मर्डर यहीं हुआ। छिड़क दिया तेल। हाँ, यहाँ से ताराचंद फिर उठ के हाँ। और यहाँ पड़ गया। उरे बयान भी दिए जी। जल गए थे वो उस समय पूरे। आग अब वह चली गई अंदर, तो चले बिक जाइए। हाँ, हाँ। वो कड़ियाँ की आई थी और वो नू की नू फिर वह बस धूमा में घुट गई, पकड़ गया। तो रमेश जी, वो बच्ची तो विकलांग भी थी, सुनने में आता है कि हाँ वो पढ़ा थोड़ा- +2 करी दूँ तो जी। हाँ, उसको कुछ तकलीफ थी पैरों में। नहीं हाँ पैरों में पैरों में तकलीफ हाँ, थी वो थोड़ी। सिक्का गिला चला करा थी। हाँ। वो तो बूढ़ा तो ठीक था जी। बूढ़ा ठीक था। मेरे ख्याल में 17 करीब था। अच्छा। यहाँ से जब वो आग लगी नहीं, मारा तेल और जड़े वो कंबल बरांडा में था, हाँ। उसको ऊपर का छिड़क कर लगाई। ओहो, जिंदे जलाए गए ये। ताराचंद जी बता रहे हैं, और ये सुन के मतलब बहुत परेशान करने वाला है ये एक्सपीरियंस। ये कह हाँ रहे एक हैं कि जिंदा जलाना तो जी वो बुजुर्ग जुल्म जब है। थे तो उनके कंबल पे तेल यानी जो पेट्रोल वगैरह है वो डाला गया और उसको आग लगा दी गई, यानी जिंदा उनको जला अंदर दिया भी गया। लगा दी, मार दी, बर्गियाँ का चढ़ गई फिर तो जी। और वो बच्ची अंदर फंस गई उसके। हाँ अंदर फंस गई बेचारी। हाँ, अब नून थे इस साइड, हमारा है परली साइड इस गली में। वहाँ से तो धुआंधार हो, इज्जत बाजे बूजे नूए चले गए डड़े डुड़े। अब फिर तो बच्चियाँ की पड़ गई जी। धुआंधार ज़्यादा हो गए हैं जी। हाँ, ज़्यादा जाटवाड़ होगी। फिर खलंदरी कह दे बालक भी कौन डरते नू कहने तो फिर वो जहाँ पास जी उतरी आई। तो अब तो नू सोचे हुआ एक अंत में तो रह जाएंगे। और ये फिर बाद में किसने ये बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया जी। होंदे होंदे नू कैसे ये गवर्नमेंट ने बनाए। वो तो रंदे नहीं अड़े, वो रहता ही नहीं है यहाँ हाँ पे। हाँ। तो सरकार ये दिखाने के लिए कि हमने बसा दिया हाँ इनको, हाँ बना दिया बस भाई सरकार। हमने बसा के दे दिया, घर बना दिया। ताकि भाई कुर्सी नहीं ढह पड़े। जब मुख्यमंत्री था जी, मुख्यमंत्री था हुड्डा, उसको लग रहा था कि मेरी कुर्सी ना हाँ टूट जाए। कुर्सी पड़ जाएगी। तो हुड्डा उस समय उसने मदद करी थी, मुख्यमंत्री ने। हुड्डा पे उस पे आरोप है कि वो उसने मदद नहीं करी। नहीं कुछ नहीं करेगी। अच्छा फिर अपने जैक्सन एक कैंडिडेट भी ऐसे जी माँ जी पहिए तो लग रहे थोड़ा सारा ला दो। अब अपनी अपनी बत्ती वाली गाड़ी क्यों छोड़ देंगे? वो भी डरे हैं मुख्यमंत्री पे। हाँ, हाँ। कोई एक आधा है जी, जैसे दलित लारा समाज के साहब नेता थे। जो थे वो लारा साहब थे, मर्द थे, हम भी गए थे, कई भाई थे, उनके भाई हैं। मैं हो गया जी नहीं वो मन ये कौन थे लारा गोहाना कांड के हाँ, विक्टिम हैं, वो- जिनकी हत्या कर दी गई थी। हाँ। वाल्मीकि समाज के थे बहुत लारा। बढ़िया था जी, तकड़ा था जी। वो मदद करता था इधर आके। हाँ वो सारा समाज में जा करता जी। और कहते हैं कि इसीलिए उसको मारा गया कि वो आवाज उठाता था अपनी, कदे आवाज उठा ली। समाज के साथ में खड़ा हो जाता था। बस ये जाटों ने मैं ले लिए, फिर चले गए। हाँ, ये जमीन हाँ, ये कौन थे जी, बने रहे थे हाँ। सब। ये मोहल्ला था। ये जमीन किसकी थी? ये जमीन ये मोली थी इनकी, जाटों की। जाटों ने खरीद ली जमीन को। हाँ फिर खरीद ली इनकी हाँ, और उन्होंने अपना बना लिया। अपना। ये पहले कौन थे जी? पहले नहीं बने हुए थे। ये बन रहे थे। बरांडा था एक हाँ, और कड़ियाँ की थी जी। कड़ी वाली छत थी हाँ वो। कड़ी वाली छत थी। अब तो उसमें आग जल लग जाती है, हाँ वो जल कड़ी जाता है ये भी गवर्नमेंट ने लगाई है हाँ। ताकि भाई बना दिया हमने। वो रंदे नहीं दी कई पैदल और इसकी हालत देख सकते हैं क्या स्थिति है। जो दलितों का पुनर्वास रिहेबिलिटेशंस के जो दावे ये किए उड़े जाते लगता हैं, जी। उसको सारा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उनमें बच्चे सारे 3 बच्चे भी हैं उसका जी। अब बरांडा था ये यहाँ लग था इसका। हाँ, हाँ, हाँ। बरांडा था, कड़ियाँ की थी। ये तो गवर्नमेंट ने बदलिया ये सारा नक्शा।
इसके जो परिवार के लोग थे वो कह रहे थे कि हमको घर बना के दो। नहीं नाटे थे वो तो, हम रहना नहीं चाहते। अब क्या करेंगे, जब बच्चे पढ़ाई और सारा सिस्टम खत्म। वो कह रहे थे हमको नहीं रहना हाँ, यहाँ नहीं पे। समझा। हाँ। हमने चाहिए, हमने तो जगह चाहिए, यहाँ से हमारी जगह दे दो, पर यहाँ रहना ही नहीं चाहते। हम यहाँ नहीं रहना हाँ, चाहते, हमको बिल्कुल। ज़मीन दे दो। तो ये अभी रमेश जी गांव के जो जाट लोग हैं ये कैसा व्यवहार करते हैं? अभी ठीक से बात करते हैं या अभी भी थोड़ा सा कुछ? नहीं, मजदूरी कराएं, मजदूरी लेते हैं जी। अब इनके खेतों में नहीं मजदूरी तेरा नहीं करते था, अब दो दिखा नहीं नू, अब के बाद दूसरे के चले जाओ। मजदूरी आपको इन्हीं के खेतों में करनी बस पड़ती है? खेत ये तो बात जदे तो सजी जमीन जाए तो आड़ा ऐसे होती है। आप लोगों के पास खेती की ज़मीन नहीं है? नहीं, कुछ नहीं जी। हाँ, तो ये डिपेंडेंसी जो होती है ना कि गांव में, आप सोचिए इस गांव के 250 दलित परिवार पलायन कर चुके हैं, 40 परिवार बचे हैं। 40 परिवार को अपना पेट भरने के लिए, अपने पशुओं का चारा लेने के लिए, दूध खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए उन्हीं के पास इन्हीं को जाना जाना पड़ता पड़ता है जी। है। तो ये डिपेंडेंसी आपको और ज़्यादा लाचार बना देती है कि आप विरोध नहीं कर पाते उनका किसी तरह से। तो दलित समाज को सरकार ने ये नहीं सोचा कि भाई हम कुछ पुनर्वास करें, इनका ज़मीन दें, पुनर्वास कुछ भी दें? खूब प्रयास करे, पुनर्वास उनका जमीन का बदला जमीन भी नहीं देगी गवर्नमेंट। वैसे दब्बे चिट्टे रखती रही ताकि ज़्यादा जटवड़ है, इनके वोट भी चाहिए जमीन थी उधर जो दुड्डा की सरकार थी। हाँ, जाटों की संख्या ज़्यादा है तो उनके वोट चाहिए। दलितों के भी वोट मांगने तो खूब आते हैं वो लोग। हाँ, अब बीजेपी देते हैं हमारे अब जाट को नहीं देते। जाट ये जस्सी को कौन देते और परस में। अच्छा, और इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई थी बाद में वो लोअर कोर्ट में तो बरी कर दिया था, फिर हाई कोर्ट से 33 लोगों को सज़ा हुई थी। सज़ा है उनको? हाँ, उनको सज़ा हुई थी। वो लोग दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद हैं। हाँ, तिहाड़ में रहे हैं जी। हाँ। बाकी उन पे भी जी, उन्हें भी बरी को नहीं कर गई थी वहाँ, जज ने तो नहीं करे हैं। फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सज़ा हुई उनको ना, हाँ, लोअर कोर्ट में तो नहीं हुआ था। 103 गिरफ्तारियां हुई थी, फिर सीबीआई जांच हुई और फिर जाके उस पर चार्जशीट हुई। हाँ, तो यहाँ शुरुआत में हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने दलितों की मदद नहीं की, हुड्डा सरकार वगैरह ने कुछ नहीं करेगी जी। ये जो सैनिक धक्के खाएगा, जद जमीन का बदला जमीन भी नुका दिया नहीं, जद लिखी है 85 गज है। अब आप देख लो 3 बच्चे उसके। हाँ, इतना बड़ा ये जगह है, इसके बदले 85 गज जमीन मिली। उनती ओढ़े उनती तो ले गवर्नमेंट ने ओढ़ जाएगा, धरने पड़े करे और मिले ही नौकरी मिली। बाकी और तो आप जाओगे कुआ देखियो तंबू लग रही है, अभी भी तंबुओं में रह रहे हैं। हाँ, को 10-15 ने तो 10 जना ने तो बना लिए मकान जी। जिसका मकान बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, चीजें चाहिए, बिना पैसे वैसे की ओड़े क्या करे करोगे? उनती वहाँ ओड़े लग गए जी हाँ, कामा पे, फैक्ट्रिया में वगैरह, और बैंक बुक कम असले भी मिल गए। हाँ, असले तो ले रहे होंगे 80-85 के, नहीं 70-80 अपनी सुरक्षा के लिए। हाँ, हाँ, अब लग रहे हैं बैंक कामर, और वहाँ जुगाड़ जो नू बनाएंगे जी। हाँ। रमेश जी, आप मेरे को कह रहे थे अभी जब हम वहाँ बात कर रहे थे कि दहशत है, थोड़ी सी डर है दिल में। हाँ, दस तो है जी। वो जो अब आते नहीं मिलन खातर, हाँ, वह नहीं रहते भाई। यहाँ तो उरे मारा रहने का के जिंदे जलाए गए थे हमारे तो आदमी, हमारे के अंदर बहुत बुरी बनी थी। अब नू रह रहे हैं जी, जुगाड़ सा होता रहेगा, चलते रहेंगे। अच्छा, आपका जमीन जैसे सबने थोड़ी। मिल ले ली जी, हाँ, किस्त भरवाई गवर्नमेंट ने 2-2, 3-3, किसी थी जी 4-4 भरी है, फिर बंद कर दिया हमने। हाँ, गवर्नमेंट ने नू कह दिया था भाई जमीन बनाए का मकान देवांगे। अब भी चल रहा केस, तो सत्यवान है अपना समाज का प्रधान बनाए रखे। 3 थे वहाँ कैंडिडेट, 2 तो एक तो थक गया उनमें, थोड़ा वो कम जावा, और वो प्रधान बनाए रखे। तो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। हाँ, वो केस लगाता हुआ एफिडेविट उसे के लगे हैं। तो सरकार ने बोला था कि हम आपको बसाएंगे, घर बना के देंगे, लेकिन बना के नहीं दी। थोड़ी बहुत ज़मीन दे दी, जमीन 85। और वो भी मैंने सुना रमेश जी कि वो ऐसे ही कहीं बियाबान से इलाके में, उजाड़ से इलाके में दे पहले दिया है। वो तो ठीक बन गया जी, कटवा दी। फिर हाँ, अपना बरादरी का कृष्ण बेदी था बीजेपी में, हाँ, हाँ, उसके दौर चक्कर बार जान दे दोस्ती करेंगे। हाँ, हाँ।
उसे थी करी मदद। उसने मदद किया। मुख्य बीजेपी में था उसके बढ़िया से कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी। तो अभी लोग नेता लोग आते हैं, चुनाव चल रहा है जैसे हाँ यहाँ आते पे, हैं खूब। वो आके उनसे पूछते हैं भाई क्या हाल चाल है, नहीं रमेश नहीं जी, ठीक पूछते रह रहे हो? हैं? कोई समस्या तो नहीं? नू तो पूछ ले समस्या का हाल तो बस करते नहीं। क्यों जाटवाड़ 29 जाट चांगे भी वोट लेने नहीं, जाटवाड़ ज़्यादा है उनकी इनके वोट दिल- चाहिए हाँ उनको। और अब दलित तो यहाँ पे चले गए, 40 परिवार बचे हैं। ये अपना मायावती तो ही कहा था, उसने ही विरोध कराया था। हाँ, हाँ। उन्होंने बोले ला दिया उस पर से। आइए रमेश जी, चलते हैं थोड़ा सा आगे। रमेश जी, पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ पेंशन मेरी तो नहीं मिल रही थी। मेरी मैं 50 का और 50 का और 8 का होया हूँ जी, 2 साल है ये 60 में। अच्छा, 58 साल के हो गए? 58 साल। ये भी चले गए जी, ये भी चले गए हैं? ये भी चले गए, पड़ गया कुछ और नोड है पड़े। हम्म, कच्ची छत थी इसकी। कच्ची छत थी और इनमें अपनी पूरी गृहस्थी उठा के लोग चले गए हैं। पूरा मोहल्ला खाली है, आप आएंगे देखेंगे पूरे घर खाली पड़े हुए हैं। कभी घरों में रौनक रहती होगी, लोग यहाँ वहाँ बैठ नहीं के मजदूरी करते थे, ठीक खाते थे अपने, मेहनत की करके खाते थे। मेहनत की। हाँ, अब नहीं, अब भी सारे इसके नहीं दे, दूसरे के बीच जाएंगे। फिर ओड़े काम ज़्यादा जी शहर में, हाँ, हाँ। मेडिकल वगैरह, स्कूल स्काल, प्राइवेट बहुत धंधे हैं जी। यहाँ जाटा का मोल है। यहाँ से सोनीपत- लेकिन आपका मन उठ गया अभी? हैं? हाँ सोनीपत जिले में, जींद जिले में, इसमें है ज़्यादा जाटवाड़। जाटवाड़। ये कब बना लेते हैं, अब जब पक्ष है फिर। ये का बना लेते हैं तो ये हमारे लोगों में एकता नहीं होती? हाँ अपना हमारे में नहीं होती, हम दूसरे अपना की टांग खींच लेते हैं अपना वाला तो। और फिर उसका नुकसान उठाते हैं इस तरह से। देखिए खंडर बन गए हैं ये हाँ घर खंडर पूरे बन के गए पूरे। जी। पहले बुझकर बस नुए चले गए, फिर बस जी उठे गया बस, फिर नुए चले गए। ये भी सारे रहते हैं, सारे रहते हैं सारे। ये भी तंबू में है जी, सुशील कुमार तंबू में रह रहे हैं? तंबू में। अब इसके 3 गुड़िया थी, हम्म, अब एक 10वीं में थी और एक 9वीं में थी, एक +2। अब बेचारे ने शादी ओढ़े जाएगा कही है। यहाँ तो काम है क्या था उसका, मजदूरी कर कल एक का दोनों मर्द वीर मेडिकल प्राइवेट में। रमेश जी, ऐसा लगता है कि कोई इसका परमानेंट इलाज निकलेगा इस चीज़ का? हाँ देखो जातिवाद मैं का? लगता है कर देंगे भी। बाकी डंडूर में अब वो जा रहे नहीं ओढ़े। अब टीम गई थी 2 बारी 3 बारी 2 बारी गई है, उनकी बढ़िया काम कर रहा है। सारा सिस्टम वहीं से चल रहा है जी अब। अभी भी ये गांव में ऊंच नीच करते हैं, छुआछूत करते हैं? नहीं अब तो ऐसा कुछ है, वो तो दबा दबा अब नहीं करते जी। इस तरफ भी घर थे, वो सब भी चले गए? कई घर खाली दिख रहे हैं ये? हाँ उस तरफ भी थे, खाली है। हाँ। वो 2 गड्डी ही खड़ी है, वो तरफ थे, वहाँ भी चले गए। वहाँ डंडूरे रहते हैं, वो भी चले गए। सब तंबुआ में रहते हैं। आप यहीं रहती हैं? क्या नाम है आपका? नीतू। चीटी है आपके मुंह पे, इसको हटाइए फिर बात करते हैं। उसका बारे में कोई पता नहीं है। आप यहाँ की बहू हैं? हाँ जी। लेट आई हैं। अच्छा, आप उस समय नहीं आए थे? हाँ लेकिन अभी थोड़ा पता चलता होगा नीतू जी कि घर खाली पड़े हैं, पड़ोस के लोग नहीं हैं, बताते होंगे यहाँ के लोग? हाँ ये तो बताते हैं जी, फिर लेकिन हमारा पता नहीं है जी सारा उसका। और यहाँ काम वाम क्या करते हैं आप लोग? मजदूरी करते हैं जी। क्या खेत में मजदूरी करते हाँ हैं? जी, काम मिल जाता है आसानी से? मिल जाता है जी, कोई नरेगा उगाया जाता है। ये जिस तरह कपास का चल रहा है जी। हाँ, कपास तोड़ने के लिए जाते हैं। हाँ जी। हाँ, तो नौकरियाँ नहीं हैं यहाँ दलितों के पास में? नहीं जी, नौकरियाँ नहीं है जी। कोई तो सरकारी नौकरी एक आध आदमी करता जो से वो एक आधे नौकरी पे हो जी, वो बाहर हैं। है, वो बाहर चले गए। तो 40 परिवार सारे मजदूरी का काम हाँ करते जी, हैं। तो ये मजदूरी ना दे तो फिर काम ही नहीं हो जाएगा। मजदूरी तो देवेंगे जी, काम करवाओगे तो मजदूरी तो देते हैं। हाँ,
तो ये स्थिति है यहाँ दलित समाज की। आपका क्या नाम है भाई? शुभम। शुभम, ये क्या हरियाणा वाला टी शर्ट कौन ला के दिया? मेरी मम्मी। मम्मी ने ला के दिया। ये हरियाणा की टी शर्ट है बच्चों की। क्या पढ़ाई कर रहे हो शुभम? कौन सी क्लास में हो? फोर्थ क्लास में पढ़ रहे हो। क्या बनना चाहते हो? वकील। वकील बनना चाहते हो। वकील पसंद है आपको? वकालत? अच्छा, क्यों पसंद है? अच्छा लगता है? वकील, ये ज़रूरत भी है हमारे समाज को वकीलों की कि इस कानूनी लड़ाई को लड़ सकें और अपना हक अधिकार पा सकें। तो ये शुभम जैसे बच्चे वकील, इंस्पेक्टर, जज, मीडिया पर्सन, जाने क्या क्या सपने बुनते हैं और उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, जद्दोजहद है, मजदूरियाँ करते हैं, किसी तरह अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक एक दिन छोटी सी बात पर कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें अपना घर परिवार, गृहस्थी सब कुछ छोड़कर चले जाना पड़ता है। शायद यही वजह थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, आई हैव नो होमलैंड, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी अपनी कोई ज़मीन नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ जाति के नाम पर उत्पीड़न होता है, जातीय पहचान के तौर पर परेशान किया जाता है, उजाड़ दिया जाता है, बस्तियों को नष्ट कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। मिर्चपुर कांड जातिवाद की, मनुवाद की, ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी मिसाल कि कैसे हरियाणा की गलियों में, देहात में जातिवाद काम करता है और यहाँ की सरकार, उस समय की हुड्डा सरकार और बाद की सरकारों ने किस तरह से यहाँ पर दलित समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया है। ये घर जो कभी घर हुआ करते थे अब खंडर हैं, इस बात की गवाही देते हैं। मिर्चपुर कांड पर अभी फ़िलहाल यहाँ जो आरोपी हैं वो जेल में हैं। 33 लोगों को हाई कोर्ट से 2018 में सज़ा हुई थी और बाकी लोगों को बरी कर दिया गया था। 103 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, सीबीआई जांच हुई, लोकल कोर्ट ने छोड़ दिया, फिर जो है हाई कोर्ट से उनको सज़ा हुई। न्याय की आस अभी भी है लोगों को और लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। जैसे जिसके पास आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, जिसके पास थोड़े साधन होते हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी यहाँ से चले जाना चाहते हैं क्योंकि अब हमारा यहाँ कुछ नहीं बचा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।